हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस नए वीडियो में देखेंगे अप्रैल मंथ के वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ही प्रबल रहती है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से। तो देख लेते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो के अंत तक मैं जो 5 क्यूज़ पूछता हूँ, तो अगर आप वीडियो को ठीक से देखते हैं तो आप उसका जवाब आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे। अदरवाइज़ आपको दोबारा या जितने बार में अगर आप पूरी अच्छे से वीडियो नहीं देख पाते हैं तब तक आप कमेंट बॉक्स में जो है सही से आंसर नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज़ आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, और जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका भी आप जवाब ज़रूर दें। तो चलिए इस वीडियो में आगे देख लेते हैं अप्रैल मंथ का वन लाइनर। तो देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा अधिसूचित किया गया? तो कर्नाटक। इसमें आपको बताना है कि ये जो EWS लागू हुआ है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आपको नंबर बताना है। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया? तो हरियाणा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो जयपुर राजस्थान में। 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित क्षत्रिय। 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो ताजिकिस्तान। 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता? तो अरविंद चिदम्बरम। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2023 तक दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ जीत की गई? सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य कौन देश बना? तो फिनलैंड। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। 2 अप्रैल 2023 को यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों की सूची से हटा दिया है? सही जवाब है आपका पाकिस्तान। 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो गांधीनगर गुजरात में। 2 अक्टूबर 2023 को भारत और कौन सा देश रुपये में बाजार व्यापार करने पर सहमत हुए? तो मलेशिया। 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता? तो पेट्रा क्विटोवा। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो मैक्स वर्स्टपन। 3 अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना? तो जॉर्जिया। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? तो उज्बेकिस्तान ने। 3 अप्रैल 2023 को आप IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? तो खलील अहमद। 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो नरेंद्र मोदी। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने के लिए दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो भारत। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? तो अंजलि शर्मा। किस राज्य को बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? तेलंगाना। 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? सही जवाब है स्काईरूट एरोस्पेस। 5 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा? तो भारत। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेशक को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? तो बहरीन। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो इजराइल। किस राज्य के मर्चा चावल को GI टैग मिला है? तो बिहार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण नादर। 6 अप्रैल 2023 को मेरिल बोन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो 5। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन। 6 अप्रैल 2023 यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त किया है? तो हिमाचल प्रदेश। 6 अप्रैल 2023 को ICC मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो किम कॉटन, जो कि किम कॉटन कहाँ गई है? तो न्यूजीलैंड का। वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आप लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं उसका आप सही जवाब दे पाएंगे और किसी भी एग्जाम में आपको मदद मिल पाएगा। किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग मिला? तो लद्दाख। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा। किस राज्य के नागरी दूबराज चावल को GI टैग मिला? तो छत्तीसगढ़ का है नागरी दूबराज चावल।
7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कौन है, क्या है, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान। 7 अप्रैल 2023 को किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया है? तो सही जवाब है पेरू। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो गुजरात। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो शाहरुख खान। 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? अंडमान एवं निकोबार। 7 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल का लॉन्च किया? तो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह पोर्टल। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश। किस राज्य ने लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश आता है तो वहाँ की उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहाँ की मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा और विधान परिषद अगर हैं तो उसका सीट और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इतना जरूर आप लिखें। 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया? तो सही जवाब है मुंबई। 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो रूस। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो चीन। 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो केरल। 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबवी सुब्रमण्यम। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी? तो असम में। 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक का कवर जारी किया है? तो सिक्किम। 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने भारत पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया। 9 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो फ्रांस। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो डेविड वार्नर। 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होगी। तो ग्रीष्म कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बना है? तो महाराजगंज। 10 अप्रैल 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी होगी? तो 3167। किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? तो मनोज सिन्हा। 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता? तो प्रियांशु राजावत। 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत फास्ट है तो आप टाइमिंग यूट्यूब में फंक्शन है उसको आप स्लो कर सकते हैं। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अरुणाचल प्रदेश। 10 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला? था तिब्बत। 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों को समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की? थी हिमाचल प्रदेश। 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो युगांडा। 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI के साथ साझेदारी की है? तो IIT बम्बई। UIDAI के फुल फॉर्म आप जरूर लिखें। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पे है? तो बर्लिन। मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो नीलेश सांबले। 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता? तो डी गुकेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? हर्षल पटेल। 12 अप्रैल 2023 को भारत के पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया? तो रैपिड एक्स। 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर। 12 अप्रैल 2023 को के सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र। 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है। 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक।
किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला? तो मध्य प्रदेश। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी? तो गरुड़ एयरोस्पेस। 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सी स्पेस रहा? तो वेनेजुएला। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो बेंगलुरु। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? कोलकाता। 13 अप्रैल 2023 को किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? तो चीन में। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया? तो उत्तर प्रदेश। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन सा इस पर रहा था? अमेरिका। 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की? तो SBI। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सी पर है? तो आंध्र प्रदेश। 14 अप्रैल 2023 को किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कुमार मंगलम बिरला। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीयों को टाइम के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया? तो शाहरुख खान। 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो घाना। 14 अप्रैल 2023 को अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण। 14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? तो उत्तराखंड। 14 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच से लॉन्च किया? तो श्रीलंका। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना। किस राज्य के मोहिती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया? तो मणिपुर। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो मोजाम्बिक। बूजी ब्रिज कहाँ है? तो मोजाम्बिक में। बूजी ब्रिज, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो नई दिल्ली। 16 अप्रैल 2023 को किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी की? IIT कानपुर। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो नेपाल। 16 अप्रैल 2023 को TCG अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो तुर्की। किस शहर में पहला राइट जार नियुक्त किया गया है? न्यूयॉर्क। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता। 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? थावे उत्सव मनाया गया है गोपालगंज, बिहार में। 17 अप्रैल 2023 को DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT हैदराबाद में। 17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग काइट एयरलाइंस का संस्थापक सदस्य बना? तो नेपाल में। वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? तो अमेरिका। 17 अप्रैल 2023 को IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो कागिसो रबाडा। 17 अप्रैल 2023 को IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वेंकटेश अय्यर। 17 अप्रैल 2023 को किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया गया? तो बांग्लादेश। किस US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया? किसे US इंडिया टास्क फोर्स में? तो नीली वेंदापुरी। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? था मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। कौन सा देश का दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो सीरिया। PM मित्रा पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो लखनऊ एवं हरदोई में। 18 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो केरल। 18 अप्रैल 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम। 18 अप्रैल 2023 को किसे मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो उत्सव पटनायक। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो एंजेला मर्केल। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अर्जेंटीना। इसरो किस देश के टेल EOS-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर का उपग्रह है। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की? तो महाराष्ट्र। 19 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनम वांगचुक। 19 अप्रैल 2023 को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर। 20 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो कर्नाटक। क्या बता सकते हैं कि अभी T20 इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन है?
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा, तो बेंगलुरु। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने फेंगयुन 3 उपग्रह लॉन्च किया, तो चीन। 20 अप्रैल 2023 की सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो आशा भोसले। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो राजस्थान। जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा, तो उड़ीसा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आप जरूर कम से कम जवाब दें। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया गया, केन्या। 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है, तो सिटी यूनियन बैंक। 20 अप्रैल 2023 को भारतीय सेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है, तो मुंबई। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है, तो मेघालय की। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में सलोखा योजना से लागू की गई, तो महाराष्ट्र। 21 अप्रैल 2023 को हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो अमेरिका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो कर्नाटक। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है, तो दीपिका मिश्रा। यहाँ पे IAF मीन्स इंडियन एयरफोर्स। 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है, तो SpaceX। किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास INIOCHOS में भारतीय वायुसेना में भाग लेगी, तो ग्रीस। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस। 22 अप्रैल 2023 को अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना, तो हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है, तो केरल। कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 500 करोड़ डॉलर जुटाएगा, तो SBI। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया, तो शफकत मलिक। कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, तो IIT मद्रास। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पर पारित किया गया, तमिलनाडु। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया, तो तेजपुर यूनिवर्सिटी। 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया, तो नेपाल। 23 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है, तो पश्चिम बंगाल। 23 अप्रैल 2023 को किसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो संदीप सिंह। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है, तो ओडिशा। 23 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है, तो राधा अयंगर प्लम्ब। 24 अप्रैल 2023 को किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है, तो सही जवाब होगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिराट्स। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, वहाँ के हाल ही में कितने सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ था, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। और वहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बा देवरा ने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो KL राहुल। 24 अप्रैल 2023 को कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया, तो मणिपुर। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया, तो सूडान। बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता, तो कार्लोस अल्कराज। 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है, तो सचिन तेंदुलकर। कहाँ पर 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया, तो मैक्सिको। किस राज्य के मना मदुराई मिट्टी के बर्तनों का GI टैग मिला है, तो तमिलनाडु। 25 अप्रैल 2023 को DRDO और भारतीय सेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है, तो सही जवाब है उड़ीसा। 25 अप्रैल 2023 को मानव को पहला भारतीय गांव घोषित किया है, यह किस राज्य में है, उत्तराखंड में। 25 अप्रैल 2023 को किस IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है, तो IIT गुवाहाटी। 25 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो एलेसेंड्रा कोराप। 26 अप्रैल 2023 को SBI ने कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया, तो मुंबई। 26 अप्रैल 2023 को शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है, तो सही जवाब है सचिन तेंदुलकर। 27 अप्रैल 2023 को 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं, शाहीन अफरीदी। 27 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी, तो बेल्जियम। 27 अप्रैल 2023 को किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया, तो जापान।
28 अप्रैल 2023 को किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 28 अप्रैल 2023 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो सही जवाब होगा अमेरिका। 28 अप्रैल 2023 को फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया है? तो आलिया भट्ट। 28 अप्रैल 2023 को किस IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? तो IIT कानपुर। 28 अप्रैल 2023 को भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? तो UK। 28 अप्रैल 2023 को माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसके साथ जो भी आपको याद है करंट अफेयर्स वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। 28 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम। पहले नंबर पे कौन है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। 29 अप्रैल 2023 को भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी? तो फ्रांस। 29 अप्रैल 2023 को किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो WMO का फुल फॉर्म लिखें। 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया? तो दलाई लामा। 29 अप्रैल 2023 को किस देश ने ChatGPT का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो रूस। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ओडिशा FC बेंगलुरु FC को हराकर। 29 अप्रैल 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो UK। 30 अप्रैल 2023 को किस देश ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? तो जापान। 30 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा दिया गया? तो रेल विकास निगम लिमिटेड। 30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई? तो पेंसिल्वेनिया। 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेल्जियम। 30 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस अवार्ड पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अभिलाष टॉमी। 30 अप्रैल 2023 को किस राज्य को स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश को। 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ की गई? तो लक्षद्वीप। तो अगले वीडियो में 1 मई से देख लेंगे, लेकिन इस वीडियो में अब इतना ही। अब अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा होंगे तो आप पूछे गए 5 क्यूज का आप आंसर जरूर दे पाएंगे। तो पहला हो गया कि हाल ही में एक सचिन तेंदुलकर के नाम से स्टैंड बनाया गया है, तो उस स्टेडियम का नाम बताना है कि किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम से स्टैंड बनाया गया। और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे फास्ट 100 विकेट लेने वाले T20 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? वो भी IPL में सबसे फास्ट। तो ये आपका 2 क्यूज कंप्लीट हो गया। तीसरा में आप बता सकते हैं कि आपका मिर्चा को GI टैग मिला है, वो कहाँ का उत्पाद है या कहाँ का पदार्थ है? मिर्चा। तो ये 3 क्यूज आपके कंप्लीट हो गए। चौथा आपका कि किस राज्य में, अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है? तो उस राज्य का नाम लिखना है। 4 हो गए। 5वां आपको बताना है कि फीफा की रैंकिंग में शीर्ष पर कौन बरकरार है, इसके बारे में आप। तो ये 5 क्यूज हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आप ज़रूर आंसर दे पाएंगे। और अब तक के लिए अगर आप अभी भी वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना खूब ख्याल रखें। आप अपने परिवार का खूब ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को